बचा लूं, तुझे सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई मोबाइल है। ये तो मैंने गलत बोल दिया। आज मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो। तो ये वीडियो एक मोबाइल के ऊपर है। और एक मोबाइल जो होता है जो इंसान ने बनाया है, और दूसरा मोबाइल होता है जो भगवान ने बनाया है। तो भगवान का मोबाइल हमारे जन्म के साथ ही हमारे सीने के अंदर फिट होता है। और आज की डेट में कहते हैं कि मोबाइल हाथ में होता है, और हमें लगता है कि मोबाइल वही होता है। लेकिन पहले के ज़माने में मोबाइल होता था हमारे मन के अंदर। और मन के अंदर होने की वजह से क्या होता था कि हमारी जो इंद्रियां हैं, सोचने समझने की जो शक्ति है, वो बहुत पावरफुल थी। क्योंकि हमने उस पावरफुल इसलिए थी क्योंकि हमने उस पर फोकस कर रखा था। आज का क्या है, आज का हमने सोचा है कि 30,000, 40,000, 70,000, 1,500 का अगर मोबाइल ले लिया तो वो बहुत ही पावरफुल है। हम पूरी दुनिया आराम से चला सकते हैं, कर सकते हैं, ज़िंदगी जी सकते हैं। और मन के मोबाइल, यानी मन के अंदर जो मोबाइल है उस पे ध्यान देना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले क्या होता था, एक हिचकी भी आती थी, और हम जब सामने वाले से पूछते थे आप हमें याद कर रहे हो, तो सामने वाला कहता हाँ मैं आपको याद कर रहा हूँ। तो ये था मन का मोबाइल, है ना। और आज का मोबाइल क्या है कि आप चैटिंग से बताएंगे, चैटिंग में लिख के बताएंगे, तब पता चलेगा हाँ जी। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इस मोबाइल का जो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि हम लिखते कुछ हैं, बोलते कुछ है, और सामने वाला समझ कुछ और लेता है। तो ये तो है, ये जो इंसान ने मोबाइल बनाया है उसकी पावर इतनी ही है कि बोलेंगे कुछ, सुनेंगे कुछ, और समझ तो कुछ और ही जाएंगे। जिसकी वजह से जाने कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितनी गलत फहमियाँ होती हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। और जो मोबाइल है उसकी जो कहते हैं वैल्यू कितनी है, सिर्फ हमारी लाइट तक। यानी जब तक चार्जिंग है तब तक मोबाइल ज़िंदा है, उसके बाद उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वो सर पे लगाने वाले तेल से भी बेकार चीज़ हो जाएगी अगर उसमें बैटरी ना हुई तो। ये कहते नहीं कि वैल्यू भी आपको बतानी पड़ती है। जैसे सबके हाथ में मोबाइल होता है, और जिसके हाथ में सबसे महंगा मोबाइल होता है वो बेचारा, उसको बताना पड़ता है मेरा मोबाइल 1.5 लाख का है, मेरा मोबाइल 30,000 का है, मेरा मोबाइल 50,000 का है। तो आपको उसकी वैल्यू बतानी पड़ती है। जबकि मन में जो हमारे मोबाइल है उसकी वैल्यू बतानी नहीं पड़ती। आपने यूँ चेहरा देखा और आप समझ जाते हैं अरे आप थोड़ा उदास हैं, आप थोड़ा खुश हैं। या आप सिर्फ फ़ोन में आवाज़ सुनिए किसी की और आपको पता चल जाता है कि अरे क्या हुआ, तबीयत नहीं सही है, क्या हुआ, दुख है, कोई परेशानी है। तो आप मन के मोबाइल से कितनी चीज़ें अनुभव कर लेते हैं। बट हाथ में जो मोबाइल होता है भाई, उससे तो जो दुनिया बिगड़ रही है, जो दुनिया में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, उसका हिसाब ही नहीं है। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं लोग, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन अब ये चीज़ हमारी ज़िंदगी से तो खैर नहीं निकल सकती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। बट अगर आप उसको इस्तेमाल भी करना है तो अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, उसको एक पॉजिटिव वे में आप यूज़ कीजिए मोबाइल को, निगेटिव वे में नहीं। तो जैसे कि मैं भी वीडियो बनाती हूँ, और वीडियो बनाने के बाद जो होता है कि काफ़ी नहीं, बहुत सारे लोग, हर कोई समझ लीजिए जितने लोग मुझे जानते हैं वो हर कोई मुझसे कहता है कि बहुत अच्छी वीडियो बनाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है देख के। और जब वो सारी तारीफ़ें कर लेते हैं, तो जब वो सारी तारीफ़ें कर लेते हैं फिर वो कहते हैं कि
आपके लाइक क्यों नहीं आते? और ये सुन के जो है कि जब मैं ये क्वेश्चन सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने ऊपर गिल्ट करूँ कि आप खुद अपने ऊपर गिल्ट करिए। कि आप वीडियो देख के आए, आपको वीडियो पसंद आई और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि लाइक क्यों नहीं आते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं उस क्वेश्चन का क्या ही जवाब दूँ। मैं तो ये चीज़ सोच के भी नहीं बैठी हूँ, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये सोच के बैठी हूँ आप लोग खुश रहें, आप लोग हैप्पी रहें, आप लोग कुछ सीखें, आपकी लाइफ ईज़ी हो जाए, आपकी लाइफ में फ़न आए और आप स्माइली रहें। बस मैं ये सोच के अपना काम कर रही हूँ। लेकिन लोगों की मेंटालिटी पे मुझे बड़ा लगता है कि भाई इनको क्या ही समझाया जाए। जो इंसान वीडियो देख के आ रहा है वो मुझसे कह रहा है और वो ही मुझसे कह रहा है कि आपके लाइक क्यों नहीं आते। अब ये आप अपने आप से पूछिए कि मेरे लाइक क्यों नहीं आते हैं भाई। आप देखोगे, आप पसंद करोगे तो लाइक भी तो आपको ही करने पड़ेंगे ना। लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन मुझसे अगर मैं ही सारे लाइक कर लेती तो फिर कितना अच्छा रहता। लेकिन खुद तो कोई अपनी वीडियो लाइक नहीं कर सकता है ना। वो तो आपको ही देखने हैं, वो आपको ही लाइक करने हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी आप करो ना करो लाइक। लेकिन ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं मैंने देख ली वीडियो और मैं निकल गई, पता ही नहीं चला। मन के मोबाइल जो होता है ना, उससे सब पता चलता है, सब कुछ पता चलता है और बस उसे साबित नहीं कर सकते हैं कि आप जैसे मुझे देख रहे हो तो ये चीज़ सामने वाले को पता चल जाती है कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग वीडियो देखा है, ये सब पता चलता है। तो अब नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप लोग जब ये क्वेश्चन करें तो प्लीज़ आप खुद ही सोच के अपना आंसर जो है ले लीजिएगा। मैं तो नहीं दे सकती इसका आंसर। तो अब मोबाइल के बारे में मैं बता रही थी, तो मोबाइल का यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि मन के अंदर के मोबाइल को पहचानिए और जो हाथ में मोबाइल है उसका सिर्फ अच्छी देखिए मोबाइल बनाया इंसान ने भी हर चीज़ बनाई है और वो भी अच्छी बनाई है, यूज़फुल बनाई है। लेकिन तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप लोग मन के मोबाइल को पहचानिए और जो मन की जो फीलिंग होती हैं उसमें ना कि सिर्फ एक अच्छी चार्जिंग वही होती है जो आप अच्छी सोच रखते हो, उसकी चार्जिंग है अच्छी सोच रखना। तो उस मोबाइल को आप पहचानिए, ना कि इस मोबाइल में लिखी हुई बातों को सोचिए या उसमें माइंड कीजिए। ये देखिए एक खिलौना है, मोबाइल एक खिलौना है और बस उसमें एंटरटेनमेंट कीजिए, बस उससे ज़्यादा आप कुछ मत सोचिए। तो लोगों को बस इतना बताना था कि आप लोग जो मोबाइल को इतना ज़्यादा माइंड करते हैं या हर चीज़ बिलीव करते हैं। देखिए सिर्फ पहले बच्चे क्या करते थे, छोटा सा एक वीडियो गेम आता था तो वो वीडियो गेम था, सिर्फ एंटरटेन के लिए एक कहते नहीं खिलौना। और ये जो है ये मोबाइल भी एक खिलौने की तरह एक लीजिए, बस इसमें से एंजॉय कीजिए, बात कीजिए, कुछ अच्छी मैसेज भेजिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा टैलेंट दिखाइए, कुछ अच्छी चीज़ें करिए। उसके अलावा आप इंसान को मत जज कीजिए, क्योंकि इंसान को पहचानने के लिए इंसान के पास मन का मोबाइल है। आप कितना भी लिख दीजिए लाइक मतलब कभी आप लिखते हैं ब्यूटीफुल या लाइक, तो आप क्या सोचते हैं कि उन शब्दों में आपको सामने वाले के मन की जो बात है वो समझ में नहीं आती है, वो पूरी तरह से समझ में आती है कि किस वे में ये बातें लिखी जा रही हैं। तो फिर उस चीज़ को आप समझिए ना। और मेरे हिसाब से जो मन का मोबाइल है उसमें ये सोच के चलिए कि अब इंसान की वैल्यू कितनी ज़्यादा है कि इतनी कहते हैं कि इतनी पावरफुल चीज़ें बनाने के बाद भी आज भी भगवान की बनाई हुई चीज़ें ज़िंदा हैं, जीवित हैं वो चीज़ें। कि आप इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली, आप छोटी सी चीज़ ले लीजिए घर के अंदर, छोटी सी बिल्कुल छोटी सी चीज़ ले लीजिए कि इतनी मशीनें आ चुकी हैं पोछा लगाने के लिए फ़र्श पे।
और उन चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप किसी दिन बैठ के हाथ से पोछा लगा के देखिए, भाई घर इतना चमकेगा। और जो कुदरत की चीज़ें हैं उनसे कहते हैं कि मन शांत होता है, तन स्वस्थ होता है, और घर भी क्या लगता है, पूरे दिन आप उस फर्श को देख के खुश होंगे, अरे यार आज तो बड़ा साफ लग रहा है, आज तो दोबारा झाड़ू तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस पावर को पहचानिए, इस पावर को पहचानिए कि भगवान की बनाई हुई पावर का कोई भी मुकाबला नहीं है। लोग पहले बैठ के खाना बनाते थे, बैठ के झाड़ू लगाते थे, बैठ के पोछा लगाते थे। आप देखिए कभी उनका पेट नहीं निकलता था, कभी उनकी कमर नहीं चौड़ी होती थी, और कभी भी उनको लीवर से संबंधित कोई बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन अब देखिए, अब कितनी चीज़ें आ गई हैं। तो वही है कि ठीक है, ये चीज़ें हमारी दुनिया में रहेंगी, मोबाइल है या कुछ नई टेक्निक है, सब रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं उनको भी आप ज़िंदा रखिए। और किसी से ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे चैटिंग कर दी, मोबाइल पे तारीफ़ कर दी और भाई साहब मैंने तो लिख के दिया, मैंने तो बोल दिया, मैंने तो ये कर। आप आमने सामने बात कीजिए, आमने सामने जो फीलिंग होती है वो दिल तक पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है और आत्मा को शांत करती है। तो कोशिश कीजिए कि आप मन के मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करें, ना कि हाथ में मोबाइल जो है उसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ आप अकेले हैं, टाइम पास करना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है तब करिए। अदरवाइज किसी भी इंसान को खुश करना, हर्ट करना, गुस्सा उतारना, उसके लिए मत करिए। पता है आपको, मतलब आप अगर मोबाइल पे लड़ाई लड़ते हैं, भाई मोबाइल पे समझ में नहीं आता बंदा क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, लेकिन आप सामने लड़ाई लड़ो, सामने लड़ाई लड़ते लड़ते समझाते समझाते लड़ाई ख़त्म हो जाती है कि नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, क्योंकि उसके हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन उसके साथ में होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है ये इसके कहने का मतलब वो नहीं था, इसके कहने का मतलब कुछ अच्छा था। तो इन चीज़ों पे आप बिलीव कीजिए और उस चीज़ को समझिए कि मन के मोबाइल को ज़िंदा रखिए, मन के मोबाइल को हमेशा जीवित रखिए, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ मोबाइल है और उसमें जो भी चीज़ें आती हैं ना सच होती हैं। इसलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान होती है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।